बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 जानवर। सबक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। इसका आज हम मश्क का हिस्सा 2 करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। ये आपने तमाम सवालात कॉपी पे करने हैं। इसमें आपने एक तरफ तारीख लिखनी है, एक तरफ दिन लिखना है, लाइन लगानी है। काम शुरू करने से पहले लाइन लगानी है ताकि आपका काम बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा नजर आए। यूनिट नंबर 1 लिखना है, इसका मौजू जानवर है। सबक का नाम खूबसूरती से लिखें और हेडिंग जरा से इसका लिखाई का जो साइज है वो बड़ा होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अब आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी के मुताबिक कॉपी पे नीचे तस्वीर बनानी है और फिर इसके बाद अगले सफ़े से आपने सवालात व जवाबात लिखने शुरू करते हैं। अगले सफ़े पे फिर आपकी तारीख और दिन और लाइन लगाई जाएगी। अब आपने बहुत खूबसूरत काम करना है और बहुत सफाई से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। मश्क सवाल नंबर 3, सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें आपके 6 सवालात हैं। सबसे पहले नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? इसका जवाब है किताब के सबसे पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपने जब आप अगले सफ़े पे जाएंगे तो तारीख और दिन दोबारा लिखेंगे और लाइन भी लगाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को अच्छी बातें बताते थे और बुरे काम करने से मना करते थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो नबी होते हैं वो तमाम गुनाहों से पाक होते हैं और वो अल्लाह का हुक्म लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का हुक्म पहुंचाते थे और बुरे काम करने से मना करते थे। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सजा दी? इसका जवाब भी यही होगा कि जो आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सबक में पढ़ा था कि किस तरह तूफान आया और किस तरह नेक लोग जो हैं वो कश्ती में बैठ गए और बच गए और तमाम नाफरमान लोगों के साथ क्या हुआ? तमाम नाफरमान लोग डूब गए। सवाल नंबर 4, नाफरमान लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? इसका जवाब भी अगर आप गौर से सबक को पढ़ेंगे तो आप आसानी से लिखने के काबिल हो सकेंगे कि नाफरमान लोग इनका मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि इस जगह दूर दूर तक पानी नहीं था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे। तो जाहिर है जहाँ खुश्की होगी, जहाँ पानी नहीं होगा, जंगल होंगे, पहाड़ होंगे, तो ऐसी जगह कश्ती बनाने वाले को मजाक समझा जाएगा कि ये कश्ती इस जगह में कैसे चलेगी और इस कश्ती का इन पहाड़ों में, जंगल में और खुश्क जमीन में क्या काम है। सवाल नंबर 5, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में क्या क्या रखा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जानवरों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान रखा। इसके बाद नंबर 6, कश्ती जिस पहाड़ पे रुकी उसका नाम क्या है? अब आप देखें तमाम सवालात के आखिर में सवालिया निशान जरूर लगाया गया है। आपने ही इन तमाम बातों पर अमल करते हुए अपना काम बेहतरीन करना है और जवाब के आखिर में जब जवाब खत्म हो जाए तो खत्मे की अलामत लगानी है। सवाल नंबर 6 का जवाब है कि कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम जूदी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।